नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिलहाल आया हूं। तो जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है प्रिंगा टॉसिना, अंक है 2687। तो बढ़िया मैच है, लाइव मैच है। टॉम बॉन्डिर। तो मैंने अपना मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पे चल दिया है। इनके मूव का इंतजार। बढ़िया, इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है। तो सबसे पहले मैं अपना बिशप बाहर निकालूंगा और बिशप मैंने C4 पोजीशन पर चल दिया है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो अपने एक काम कर सकता हूँ और नाइट उठा। देखिए, इन्होंने अपना E7 वाला पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स ये अपने D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन में चल सकते हैं। तो सबसे पहले नाइट बाहर निकालूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया। तो देखिए, इन्होंने अपना A7 वाला पॉन A6 पोजीशन में चला है। दैट मीन्स ये B7 वाला पॉन B6 पोजीशन में चल के मेरे बिशप को ट्रैप करना चाहते हैं, जो कि हाल फिलहाल में मैं नहीं चाहता। तो मैंने बिशप के लिए जगह बना ली है। तो यही होते स्ट्रेटेजिक मूव, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। तो मैच शानदार है और सोच समझ कर मूव चलना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो बिशप उठाकर A2 पोजीशन पर मैं रख लूँगा, उसके बाद ही कोई मूव चलूँगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। तो जैसे ही नाइट अगर बाहर निकाला है तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। नाइट कहाँ रख सकते हैं ये। तो अपने नाइट को उठाकर मैं F3 पोजीशन पर मैं रख दूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। तो क्या मुझे कैजलिंग कर लेना चाहिए। हाल फिलहाल में तो मैंने ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन तो इन्होंने बिशप B7 पोजीशन पर रखा है। टारगेट है E4 वाला पॉन, तो इसको सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। नाइट ये बाहर लेके आए हैं। तो अगर मैं कौन सा मूव चलूँ, अपना बिशप इस पोजीशन पर चला देना चाहिए, जिससे कि ये अपने नाइट का यूटिलाइज ना कर सकें। तो अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है, लेकिन कैजलिंग करूँगा ज़रूर। बढ़िया। तो अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लेना, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। उसके बाद ये ज़रूर G7 वाला पॉन उठाकर G5 पोजीशन पे चलेंगे और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो मैच शानदार है। तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। अगर नाइट बाहर निकाला है तो बिशप बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो बिशप को इस पोजीशन पर मैं रख सकता हूँ और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या अपने नाइट से मेरा बिशप मारेंगे, वरना मैं इनका रूक मार दूंगा, या फिर अपना F7। नहीं, इन्होंने नाइट से ही मारा है, तो इनका नाइट मैंने मार दिया है। बढ़िया, इन्होंने अपना नाइट चल दिया। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम है कि कैजलिंग कर सकता हूँ। सबसे सही इस समय जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही है, और कैजलिंग मैंने राइट साइड में किया है। तो नाइट हटाना बहुत ही ज़रूरी है। नाइट रखूँ कहाँ। तो नाइट मुझे F3 पोजीशन पर ही रखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और F3 पोजीशन पर रखने का एक रीज़न ये भी था कि मैं D3 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर चल सकता हूँ, या फिर E4 वाले पॉन को E5 पोजीशन पर चल दूंगा। तो इनका नाइट या बिशप दोनों में से कोई एक चीज़ मारा जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो कौन सा मूव चलना चाहिए। देखिए, नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो
काम कर सकता हूँ। नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर तो अपने नाइट को इस पोजीशन में रख लेना है, देखना है इनका मूव। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो रूक इस पोजीशन पर ले लेना है, सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। जैसे कि ये अपना बिशप बचाएंगे, और जैसे ही बिशप बचाएंगे फिर कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए मैच खतरनाक है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ, क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ और देखना है इनका मूव। मैच शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो इन्होंने मुझे चेक दिया है, चेक तो मैं बच जाऊंगा। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, जिससे कि मैं इनका बिशप मार सकूं। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो मैंने नाइट उठाकर E4 पोजीशन में चल दिया, जबकि ये मुझे डायरेक्ट चेक दे सकते थे, इन्होंने गलती कर दी। दूसरा नाइट मैं बाहर लेके आ गया हूँ और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। एक काम कर सकता हूँ, क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? अगर चेक देता हूँ तो नहीं, सबसे पहले नाइट इस पोजीशन पर चल देना है, जिसकी अगर इन्होंने रूक से मुझे चेक दिया तो इनका रूक मैं मार सकूँ, लेकिन फिर भी चेकमेट तो हो ही जाएगी, क्योंकि मैंने गलती कर दी है। चेकमेट तो हो ही जाएगी क्योंकि मैंने गलती कर दी है। देखिए और कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट चेकमेट। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने मैच खेला। तो इनके पॉन मुझे ध्यान देने चाहिए थे, मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो बहुत बढ़िया शानदार मैच इन्होंने खेला और पॉन मैंने इनके मारे नहीं, इस वजह से मुझे लॉस होना पड़ा। तो अगर आपको इस वजह से मेरे मूव या स्ट्रेटजी या अपोनेंट की स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू।